लगता है कि चाइना, कोरोना और अमेरिकी चुनाव का ड्रामा कोई कम पड़ रहा था पूरे दुनिया को देखने के लिए कि एक बहुत ही बड़ा नया नाटकीय मोड़ आ गया है गूगल की जिंदगी में। अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट अदालत चला गया है एक मुकदमा लेकर के, और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मुकदमा हो सकता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि गूगल अपने गलत एकाधिकार का प्रयोग करके कंपटीशन को खत्म करता है, कंज्यूमर विरोधी गतिविधियां चलाता है। यह मुकदमा 1 साल की सुनवाई हुई थी अमेरिकी हाउस में, कमिटी ने सुनवाई की थी। मजे की बात यह थी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कई वर्षों से इस बात पर एक मत हैं कि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं ये देश का नुकसान पहुंचा रही हैं, दुनिया का नुकसान पहुंचा रही हैं, किसी कानून कायदे की गिरफ्त में नहीं है, तो इनकी जांच पड़ताल करना जरूरी है। इसी बैकड्रॉप में जो अटॉर्नी जनरल हैं विलियम बार, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया है मंगलवार को, और इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव के ठीक पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप का एक वादा था वो भी पूरा हो गया है। तो इसमें पॉलिटिकल टाइमिंग का भी पक्के तौर पर ध्यान रखा गया है। तो इस बड़े मुकदमे से होगा क्या, इसको समझने के लिए 2-3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहला यह कि ये जो एंटी ट्रस्ट कानून है अमेरिका का, ये सिर्फ और सिर्फ 100-125 साल पुराना कानून है, जब डेटा या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की ये कल्पनाएं नहीं थीं। एक प्रकार से बाबा आदम के जमाने का कानून है। उसको जहां इनोवेशन के जरिए किसी ने साइज या स्केल पर बहुत बड़ा बिजनेस अपना बना लिया है, तो उसको एंटी कॉम्पिटिटिव कैसे माना जाएगा, अदालत को इस पर जिरह का सामना करना पड़ेगा और वहां पर सरकार को अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि गूगल का यह कहना है कि ये जो मुकदमा लेके आई है सरकार, ये बिल्कुल बेकार मुकदमा है, इसमें कोई दम नहीं है और हम जोरदार तरीके से इसका विरोध करेंगे अदालत में। 2 बातें हो सकती हैं, यह मुकदमा कई बरसों तक चल सकता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। सरकार के पास ऑप्शन था कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कह सकती थी कि गूगल को 4 टुकड़ों में बांट दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि कानून को रीडिफाइन करना जरूरी है, वैसे में वो कोर्ट चले जाते। सवाल यह भी खड़ा होता है कि सिर्फ गूगल को पहले क्यों चुना गया है, बाकी कंपनियों का क्या। गूगल का अपने बचाव में जो तर्क है वो ध्यान देने वाली बात है। उनका कहना है कि यहां पर लोग चॉइस के कारण हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्च के लिए बाजार में और प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों के ऊपर हम कुछ कंपलसरी फोर्स नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो दलील दी है, उनका कहना है कि नहीं, आप सर्च में कंपटीशन ना आ पाए उसके लिए लोगों के साथ तरह तरह की पार्टनरशिप करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एप्पल को पैसे दिए हैं और उनके साथ यह पार्टनरशिप की है कि उस पर गूगल ही प्री डाउनलोडेड तरीके से आएगा और दूसरा कोई उसका मुकाबिल जो है वो नहीं आ सकता। इसलिए ये मोनोपोली टेंडेंसी दिखाता है, ये इल्लीगल है और ये एंटी ट्रस्ट कानून के दायरे में आता है। गूगल ये कहेगा कि ये इनोवेशन के जरिए है, कोई भी बाजार में आके इस काम को कर सकता है। अगर कंपनियां फेल हो रही हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। गूगल यह भी आंकड़ा देकर के बताएगा कि दरअसल उसकी तो सर्च और सर्च के विज्ञापनों से कमाई पिछले वर्षों में कम हुई है। 2018 में उसका मार्केट शेयर अगर 63% था डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्च इंजन के जरिए, तो अब घट करके वो 58% हो गया है। अमेजन उसके लिए ज्यादा बड़ा मुकाबला लेकर के आ रहा है, तो मुकदमे से ज्यादा उसको अमेजन का डर है क्योंकि वो अब करीबन 11% से बढ़ करके 17% मार्केट शेयर पर बैठा हुआ है। जो टेक कारोबार को फॉलो करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो दूसरी कंपनियां हैं, यहां पर तो कंपटीशन इस बात का है कि आप सर्च के जरिए विज्ञापन जुटा रहे हैं, लेकिन जो टॉक्सिक कंटेंट है, जो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में ज्यादा बड़ी बुराइयां पैदा कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिजिटल कंपनियां हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। जाहिर है कि बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके ऊपर कोई भी कंटेंट सवार हो जाता है और उसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी या लायबिलिटी नहीं है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। दरअसल हुआ क्या है, हुआ यह है कि ये टेक कंपनियां जब बहुत बढ़ गई तो शुरू में सत्तारूढ़ दल, सरकारें इनके साथ हुआ करती थी। मान लीजिए कि आपको गूगल स्ट्रीट व्यू बनाना है तो सरकारें मदद कर रही थी। आज वो इनका मोनोपोली प्रोडक्ट हो गया है, तो अब राइवल्स की शिकायत के कारण कहें या सरकारों को भी लग रहा है कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई कैसे हो सकता है दुनिया में। तो न सिर्फ अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन इसके पहले बहुत सारे जुर्माने लगा चुका है गूगल के ऊपर। जापान भी यही कोशिश कर रहा है कि वो इनको कैसे नियंत्रित करे। भारत में भी ये कोशिश अब शुरू हुई है और इसी प्रकार चाइना ने तो पहले से ही सिलिकॉन वैली वाली कंपनियों को रोक रखा है। उसका एक दूसरा इशू, वो अलग इशू है। लेकिन बिग टेक जायंट्स की जो चुनौती बढ़ी है, इसको सरकारें अब तक चुपचाप देख रही थी। वो क्यों देख रही थी?
एक तो टेक्नोलॉजी की समझ की कमी थी, उनके पास रेगुलेशन, नियम, कायदे पर्याप्त नहीं थे। पता लगा कि बहुत चीज़ों की समझ ही नहीं है इन सरकारों को, अब वो कायदे कानून बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो तब तक आप यूं समझें कि अमेरिका में ये बिजनेस माउंट एवरेस्ट के जितना बड़ा हो चुका है और पूरी दुनिया में इन 4 कंपनियों का, गूगल सिर्फ अकेला $1 ट्रिलियन का उसका वैल्यूएशन है। इससे आपको अनुमान लग सकता है कि ये कंपनियां कितनी ताकतवर हो गई हैं। जरूरी है कि रेगुलेशन चाहिए, लेकिन कंपटीशन को आप क्रोनिज्म के कारण, रेंट सीकिंग के कारण कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या इनोवेशन पर ही लगाम लग जाएगी, वो तो शायद कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए ये मुकदमा दरअसल सरकारों की समझ की भी अग्नि परीक्षा है। गूगल की अग्नि परीक्षा है कि वो अपने को कैसे साबित करे कि वो निर्दोष है और उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, और दूसरे बिग जायंट्स जो हैं उनको कैसे गिरफ्त में लिया जाएगा और उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये देखने की बात है। एक आखिरी दिलचस्प पॉइंट ये है कि अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं, वो फ्रंट करते हैं सरकार से अगर बात करनी है तो। मार्क जकरबर्ग फ्रंट करते हैं फेसबुक को अगर बात करनी है तो। लेकिन गूगल से उनके जो ओनर्स हैं वो अब पीछे हो गए हैं, और भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक सीईओ सुंदर पिचाई जो हैं, उनके लिए ये चुनौती होगी कि उस मुकदमे को वो कैसे लड़ें। क्या ये मुकदमा माइक्रोसॉफ्ट की तरह का हश्र देखेगा कि सालों साल चलने के बाद एक अंडरवेमिंग कंप्रोमाइज हो जाएगा और कुछ सेटलमेंट कर लिया जाएगा, या दरअसल गूगल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और सारी टेक कंपनियां जो हैं उनको इसकी जद में लिया जाएगा और नए रेगुलेशन आएंगे। और अगर अमेरिका में आएंगे तो ऐसी एक मिसाल सेट होगी कि दूसरे देश भी उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो गूगल टैक्स से लेकर के तरह तरह की कार्रवाइयां की गई हैं। अब देखना होगा कि टेक जायंट्स के खिलाफ सरकारी या राजनीतिक मोर्चेबंदी क्या रंग दिखाने वाली है आने वाले दिनों में।